डियर लर्नर्स, आई बैक टू माई चैनल वंस अगेन। ग्रामर ड्रिल में आपका स्वागत है। लर्नर्स, आज मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर या स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर। कोई भी फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके राइटिंग सेक्शन में जो भी बच्चे इंग्लिश की तैयारी करते हैं, जो आपका सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है सीबीएसई बोर्ड का 2022, तो उसमें जो लेटर का फॉर्मेट है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट नोइंग द फॉर्मेट आप एक अच्छा लेटर नहीं लिख सकते हैं, या आपका लेटर आइडियल नहीं हो सकता है और आपकी स्कोरिंग भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर लेटर लिखा कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं तो उसमें फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है। हालांकि लेटर के 2 टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल जो होता है वो रिलेशन से संबंधित होता है, या उसको हम पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको परिचय कराऊंगा फॉर्मल लेटर के बारे में, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप इस लेटर पे कमांडिंग कर लेते हैं, लिखना जान जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा स्कोरिंग होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं इसके प्रारूप पे। स्ट्रक्चर ऑफ, आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस लेटर में क्या होता है कि किसको लिखा जाता है। जैसे टू द हेड्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन है उसके जो हेड्स होते हैं उसको लिखते हैं। लाइक जैसे प्रिंसिपल्स हैं, या हेड मास्टर है, हेडमिस्ट्रेस है, जो किसी इंस्टीट्यूशन के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, या स्कूल्स के होते हैं। लाइकवाइज उसी तरह से क्या होता है, अगर कोई कंपनी है उसका मैनेजर है या कोई सेक्रेटरी है, उसको पत्र लिखते हैं, तो वो भी आपको फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में होती है। ठीक है। इसके अलावा और भी जो संस्थाएं होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसके जो प्रधान होते हैं, चाहे कोई भी प्रधान हो, कभी मैनेजर को भी लिखते हैं, कभी सेक्रेटरी को भी लिखते हैं। तो इस तरह से जो भी लेटर लिखते हैं तो उसे हम फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में डालते हैं। बच्चों, कभी कभी इनविटेशन लेटर भी फॉर्मल होता है, उसका भी तरीका अलग होता है। हालांकि इनविटेशन लेटर जो लिखा जाता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक इनविटेशन लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो पर्सनल होता है, दूसरा क्या होता है वो फॉर्मल होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप किसी को भी लेटर लिखते हैं तो कहने का मतलब लेटर लिखने वाला क्या कहलाता है बच्चों, वो सेंडर कहलाता है। जैसे लेटर हम लिख रहे हैं तो हम क्या हो गए, हम सेंडर हो गए, हम किसी को लिख रहे हैं। सपोज़ कि अगर मैं किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ, या कोई भी अगर इंक्वायरी लेटर लिख रहा हूँ, या कोई भी कंप्लेंट लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, या कोई सिचुएशन वैकेंट है, हम उसके लिए अप्लाई करने के लिए अगर हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि मैं लिख रहा हूँ तो इसीलिए मैं सेंडर हो गया, तो मेरा अपना एड्रेस होगा। ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड में, जो क्वेश्चन आपकी आएगी, तो मान लेते हैं क्वेश्चन का प्रारूप अगर ये होगा कि जैसे यू आर अमित सिन्हा, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ 22/65 हनुमान नगर कंकरबाग कॉलोनी, अगर इस तरह का कोई एड्रेस होता है तो आपको क्या करना होगा, पहले एड्रेस ही लिखना होगा। तो सेंडर्स एड्रेस में सबसे पहले हम एड्रेस ही लिखेंगे। तो एड्रेस जो लिखेंगे तो जैसे कैसे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं हम अगर ये लिखेंगे, एट लिखेंगे 65/365, ठीक है, हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे हनुमान नगर, ठीक है ना, हनुमान नगर अगर लिखते हैं इस तरह से। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यदि आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हनुमान नगर, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप कंकर, ठीक है, बाग कॉलोनी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पटना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक एड्रेस हो गई। मतलब ये जो आपका एड्रेस होगा वो क्या होगा, मतलब दैट इज़ एनफ, ये काफ़ी होगा। और इस एड्रेस में आप क्या करेंगे, इस एड्रेस में आप जो है अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले ये एड्रेस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे आशा आप ये समझ गए कि कैसे एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके नीचे डेट होता है बच्चों, बिलो दैट सेंडर्स एड्रेस के नीचे जो डेट हम लिखते हैं, तो डेट लिखने के कई तरीके हैं। कि मेरे समझ से सबसे जो बढ़िया तरीका होता है, तो डेट आप ऐसे लिख सकते हैं। सपोज कि जैसे मान लेते हैं अगर आज 1 मार्च है तो आप ऐसे लिख सकते हैं
आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च, और यहाँ कॉमा दे के लिख सकते हैं 2022। लेकिन आजकल क्या होता है कि यदि 22 नहीं लिखते हैं, कोई ईयर अगर अननोन है, तो आप लिख चुकी ये 2000 तो चल ही रहा है, तो आप यहाँ एक XX डाल दीजिए। तो ये एक सिंबॉलिक क्या हो गया, ईयर हो गई। तो 1 मार्च 2010। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, उसके बाद 3, 2000 XX कैसे करके डाल सकते हैं। इस तरह से ये भी डेट लिखने का तरीका है। लेकिन बट यू हैड बेटर राइट दिस वे 1 मार्च 2000, ये यहाँ पे 22 एक सिंबल है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डेट लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होगा, उसके नीचे डेट होगी। अब इस डेट के नीचे यहाँ पर है कि रिसीवर्स ऑफिशियल एड्रेस। जैसे कोई भी अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, जिसको लेटर लिख रहे हैं, तो उसका भी तो एड्रेस है। तो जो रिसीवर है, जो पाने वाला है, उसका एड्रेस कैसा है। यदि हम उसका एड्रेस अगर लिखते हैं, ठीक है, तो उस एड्रेस के पहले आजकल क्या होता है कि सबसे पहले हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कि अगर हम लिखने जा रहे हैं, किसी मैनेजर को लिखने जा रहे हैं, तो टू, अब यहाँ लिख सकते हैं टू दी मैनेजर, इस तरह से टू दी मैनेजर, ठीक है ना, टू दी मैनेजर। मान लीजिए किसी फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, जैसे हम टिस्को अगर लिख देते हैं टिस्को, ठीक है, टिस्को लिख दिए। अब यहाँ लिख दिए हम मान लीजिए न्यू दिल्ली लिख सकते हैं। एक चूँकि ये काल्पनिक मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कोई एड्रेस की रियल एड्रेस है नहीं, मैं काल्पनिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रिसीवर्स जो ऑफिशियल एड्रेस है उसको लिख सकते हैं टू दी मैनेजर। अगर सेक्रेटरी को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं टू दी सेक्रेटरी टिस्को न्यू दिल्ली। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आजकल क्या होता है, आप अगर टू नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट टू भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आता है बिलो दैट सब्जेक्ट। बच्चों सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एकदम ब्रीफ में लिखेंगे, एक फ्रेज के फॉर्म में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। पहले क्या होता था कि जो पुराना लेटर होता था उसमें हम विथ रेफरेंस टू का यूज़ कर सकते थे, रिगार्डिंग का यूज़ कर सकते थे, या इन कनेक्शन विद का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको इंक्वायरी करना है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे आप लिख सकता है इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी अबाउट अ कोर्स। मान लीजिए कोई कोर्स करना है मान लेते हैं, या इंक्वायरी अबाउट ए जॉब लिख सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मैटर हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको फ्रेज के शक्ल में, फ्रेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंक्वायरी अबाउट ए जॉब, इंक्वायरी अबाउट ए सर्विस, ठीक है। या कोई कंप्लेंट लेटर है तो कंप्लेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आप यहाँ सब्जेक्ट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अब उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, ठीक है। तो सैल्यूटेशन में क्या होती है कि सैल्यूटेशन में हम क्या कर सकते हैं कि सर या मैडम, अगर मेल हो तो वहाँ हम क्या करेंगे, सर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे SIR सर, या नहीं तो मैडम। इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सर या मैडम यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करेंगे। और उसके बाद होती है बॉडी ऑफ लेटर। बच्चों ये बॉडी ऑफ जो लेटर होता है, किसी भी लेटर का मेन पार्ट होता है। तो बॉडी ऑफ लेटर में भी यदि हम बॉडी ऑफ लेटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला लाइन होता है इंट्रोडक्टरी लाइन, या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कह सकते हैं। उसके बाद जो मेन कंटेंट होता है, मतलब लेटर का मेन फोकस क्या है, क्या सेंट्रल उसका आपका ओपिनियन है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसको लिखना है, मेन इश्यू क्या है। उसके बाद है कंक्लूडिंग लाइन। तो कंक्लूडिंग लाइन में लास्ट में आप जो लिखते हैं, हम उसे कंक्लूडिंग लाइन या कंक्लूडिंग सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे नीचे है लीव टेकिंग और कंप्लीमेंट्री क्लोज। बच्चों यदि आप लेटर को क्लोज करना चाहते हैं, कंक्लूडिंग लाइन कंप्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है। कंक्लूडिंग लाइन तो वो जो बॉडी ऑफ लेटर होती है उसका लास्ट पार्ट होता है, और ये जो लीव टेकिंग है उसके बाद हम लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम कभी कभी लिखते हैं थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, तो ये क्या होता है, एक लीव टेकिंग होता है, ठीक है। या कभी कभी लिखते हैं कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, तो ये सब जो है कंक्लूडिंग कंप्लीमेंट्री क्लोज होता है, ठीक है। तो इसको हम विदाई का अभिवादन भी कह सकते हैं। ये लेटर समाप्त करने से पहले हम लिखते हैं
लीव टेकिंग या उसको कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहा जाता है। और सबसे सबसे बॉटम का जो पॉइंट होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। बच्चों, सब्सक्रिप्शन का अर्थ होता है जिसको हम सिग्नेचर कह सकते हैं। तो जनरली यदि हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें हम ये इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे योर्स फैथफुली, ठीक है। हम यहाँ फैथफुली का भी यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, या नहीं तो हम योर्स आप सिंसियरली का भी यूज़ कर सकते हो, या नहीं तो योर्स आप, ठीक है, ट्रूली का भी यूज़ कर सकते हो। तो हालांकि ट्रूली का यूज़ हम खास करके जो पर्सनल लेटर होता है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास तीनों ऑप्शंस होता है, या तो योर्स फैथफुली। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप योर्स फैथफुली लिखें या सिंसियरली लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों, इस तरह से ये लेटर का फॉर्मेट होता है। मैं इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे लेटर आप कंप्लीट करेंगे, कैसे लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको लेटर लिखना है। जैसे क्वेश्चन है, यू आर अमित सिन्हा और अमृता सिन्हा। बच्चों, यदि आप गर्ल हैं तो वो अमृता सिन्हा, यदि आप बॉय हैं तो अमित सिन्हा। एक्चुअली में बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपना नाम लिख देते नहीं। क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा, यदि आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, आप सेंडर है, तो चूंकि सेंडर का नाम यहाँ अमित सिन्हा है या अमृता सिन्हा, ठीक है, ऑफ लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज एट फ्रेंच एम्बेसी, न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर इंक्वायरिंग अबाउट द सेम। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले आप, जैसे मैंने बताया, सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एट लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ 1100, चूँकि यहाँ पे एक सिंबल है जो पिन कोड होता है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे डेट है 1 मार्च 2000, चूँकि 22 होगा लेकिन जनरली लोग इस तरह से लिखते हैं, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। अब उसके बाद यहाँ है रिसीवर्स जो एड्रेस है, दी डायरेक्टर, आप यहाँ टू दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दी डायरेक्टर फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके नीचे आप यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट फ्रेंच कोर्सेज, यहाँ आप दे सकते हैं, या इंक्वायरी रिगार्डिंग फ्रेंच कोर्सेज, आप ये भी दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है सर और मैडम, आपको अगर डायरेक्टर सर है तो सर ही लिखना है, कोई लेडी है तो मैडम लिखना है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है, आई विश टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट द फ्रेंच कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन, या आई वांट टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट द फ्रेंच कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन। आप इस तरह से इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों। उसके बाद आपका जो बॉडी ऑफ लेटर के जो मेन जो कंटेंट है उसको लिखना है। चूँकि ये लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता दिया। इस तरह से आप लिख सकते हैं जो भी आपका कंटेंट हो रिगार्डिंग, जैसे कोर्सेज है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद आप ब्रोचर मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले लिख सकते हैं, ठीक है, वो कैसे आप मंगवा सकते हैं, फिर आपका मनी कैसे पे करना पड़ेगा, पेमेंट कैसे देना है, इन सारी बातों का उल्लेख आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है। और उसके नीचे आप लिख सकते हैं कि थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, ये आपका एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज है। उसके बाद योर्स फैथफुली अमित सिद्धांत। इस तरह से एक लेटर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे आशा है बच्चों कि आप लेटर निश्चित रूप से समझ गए होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को समाप्त करने से कहना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें अगर आवश्यकता हो, और जो चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।